नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कॉस्ट शीट की फॉर्मेटिंग कैसे होगी विथ लाइव एग्जांपल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कैसे डिफाइन होता है। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जब, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉस्ट शीट में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे हम, जिससे कि उसको इजीली सॉर्ट आउट करा जाए वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो इस तरीके से हम पहले मार्किंग बना लेंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कॉस्ट शीट के कि यहाँ पर डिटेल्स मेंशन है, जिसके हिसाब से हम अमाउंट लिखेंगे। ये अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से, डायरेक्ट मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट एक्सेट्रा। तो इसी तरीके से उसके लिए हम सबसे पहले मार्किंग बताएंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल में जो डीएम, उसको शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। इसी तरीके से डायरेक्ट लेबर है तो उसको डीएल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है डीई, फैक्ट्री की जो ओवरहेड है या फिर फैक्ट्री की जो कॉस्ट आएगी उसको हम एफ से ये करेंगे, डिनोट करेंगे। इस तरीके से ऑफिस ओ एस से सेल्स, सी ओ पी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई, डब्ल्यू आई पी वर्क इन प्रोग्रेस जो कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस के बाद में भी हो सकता है, और अगर क्लोजिंग स्टॉक है वर्क इन प्रोग्रेस का तो एफ माइनस से अपन डिनोट कर सकते हैं। इसी तरीके से फिनिश्ड गुड्स को एफ जी लिख देंगे, जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से प्लस या माइनस होगा, तो उसको आफ्टर सी ओ पी प्लस या सी ओ पी माइनस अपन बता सकते हैं। इसी तरीके से कॉस्ट एलिमेंट्स की हम बात करें तो यहाँ पर दो डिफरेंसेस है, एक तो डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। इसमें दो चीज़ें मेंशन है, तो डायरेक्ट लेबर आ जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर हो जाएगा। इस तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो जितने भी डायरेक्ट मटेरियल, लेबर या एक्सपेंस, ये प्राइम कॉस्ट में आते हैं। ठीक है, तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको हम प्राइम कॉस्ट में बताएंगे कि ये प्राइम कॉस्ट के तीन पार्ट है, जिसमें कि डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी एंट्री करेंगे। तो अब जो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करे बिना हम क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें कि देखते हैं हम। ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें कि कॉस्ट शीट बनानी है हमको सूरज डायमंड की फॉर द पीरियड एंडिंग जून। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखिए मार्किंग कर लेंगे यहाँ पर। तो जिसमें कि ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें हम ओपनिंग स्टॉक जो है रॉ मटेरियल का, इसको लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल में आएगा ये, तो ये डीएम प्लस। इसी तरीके से अगर अभी हम यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे, चूँकि हमने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, इसी तरीके से हम क्वेश्चन के हिसाब से इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अब तो उसके पहले हम इसकी मार्किंग कर लेंगे बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो जो भी ओपनिंग स्टॉक रहता है रॉ मटेरियल का, उसको डायरेक्ट मटेरियल में आएगा वो। इसी तरीके से वर्क इन प्रोग्रेस जो है, तो हमने देखा था अभी इसकी मार्किंग लास्ट वीडियो में कि इसकी मार्किंग आएगी एफ प्लस, एफ माइनस। ठीक है, और वर्क इन प्रोग्रेस अगर है तो उसको हम आफ्टर एफ प्लस, आफ्टर सी ओ पी प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आएगा वो। इसी तरीके से फिनिश्ड गुड्स की बात आएगी तो वो आएगा सी ओ पी प्लस में। अगर वर्क इन प्रोग्रेस है तो एफ प्लस कह सकते हैं उसको अपन। इसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक जो रहेगा रॉ मटेरियल का, वो डी एम माइनस हो गया। वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश्ड गुड्स की एफ माइनस हो जाएगी। इसी तरीके से फिनिश्ड गुड्स है तो अगर वो क्लोजिंग स्टॉक में आएगा तो सी ओ पी माइनस। अगर परचेस होगी रॉ मटेरियल की तो डायरेक्ट मटेरियल होगा वो। इसी तरीके से कैरेज इनवर्ड है, वो डायरेक्ट मटेरियल में आएगा। डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट लेबर में काउंट होगी। अनप्रोडक्टिव वेजेस जो रहेगी वो आएगी फैक्ट्री में। पावर भी फैक्ट्री में आएगा। रॉयल्टी जो है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में काउंट होगी। अभी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इसको हम एक्सक्लूड करेंगे अभी तक, इसलिए हमने इस पे क्योंकि ये डिबेंचर्स इंटरेस्ट पे लग रहा है, तो ये इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे है, तो इसको हम एक्सक्लूड करेंगे अभी, इसलिए हमने ऐसे एक्सक्लूड इसको ऑप्शन स्पेसिफाई करा है। अब बात आती है रेंट एंड रेट्स। फैक्ट्री और ऑफिस के दोनों दे रखे हैं यहाँ पर, तो इसको इंडिविजुअली अपन एफ और ओ मेंशन कर देंगे इसके पार्ट ऑफ मार्किंग। इस तरीके से इंश्योरेंस आएगा तो उसको भी फैक्ट्री एंड ओवरहेड। लाइटिंग में आएगा तो फैक्ट्री एंड ओवरहेड। इस तरीके से हम इसको बताते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी रिपेयर्स टू मशीनरी, रिपेयर्स टू सॉरी क्या मशीनरी, तो मशीनरी काय में आएगी ये हमें समझना पड़ेगा, तो ये फैक्ट्री में आएगी। इस तरीके से एफ लिखा है हमने। इनडायरेक्ट मटेरियल जो रहेगा वो भी फैक्ट्री का
पार्ट रहेगा। सुपरविजन जो होगा फैक्ट्री में वो भी फैक्ट्री में बताएंगे उसको। अभी डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट भी फैक्ट्री में मेंशन करेंगे। ऑफिस सैलरीज ऑफिस में आ जाएगा, ओ से डिनोट करेंगे। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस विच इज ओ। रिपेयर्स ऑफ ऑफिस बिल्डिंग ओ। डिप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग ऑफिस। कैरेज आउटवर्ड, अभी कैरेज आउटवर्ड जो है ये सेल्स का पार्ट है, क्योंकि जितने गुड्स सेल कर रहे हैं उस हिसाब से हम इसकी मार्किंग करेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी सेल्स का पार्ट है तो ये भी सेल्स में आएगा। एडवर्टाइजिंग भी एक मार्केटिंग प्रमोशन कॉस्ट हो गई वो, तो उसको भी सेल्स में हम बताएंगे। एजेंट का कमीशन है तो उसको भी हम ऐसे सेल्स में बताएंगे। अब बैड डेब्ट्स है, इसको एक्सक्लूड करा है अभी हमने, जो कि डिबेंचर का पार्ट है वो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस इसका सेल्स का पार्ट है। सेल्स को हम अभी कोई डिनोट नहीं करेंगे क्योंकि इसको सेल्स में डायरेक्टली हम ले लेंगे जब हम कॉस्ट शीट डिजाइन करेंगे। ठीक है, सेल्समैन का कमीशन है तो इसको हम सेल्समैन में आएगा ये भी। काउंटिंग हाउस सैलरीज रिलेटेड टू ये फैक्ट्री हो गया तो इसको हम फैक्ट्री में डिनोट करेंगे। और अगर ड्राइंग ऑफिस सैलरीज है तो ऑफिस सैलरीज को भी हम, अभी इसको एक यहाँ क्वेश्चन आता है कि इसको हम ऑफिस में क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी ये क्या हो रहा है कि फैक्ट्री से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो इनको फैक्ट्री में हम काउंट कर रहे हैं। और इनकम टैक्स जो है इसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं अभी। सेल ऑफ स्क्रैप, अभी जैसे हमने कॉस्ट शीट का जब फॉर्मेट डिस्कस करा था तो हमने बताया था वहाँ पर कि सेल ऑफ स्क्रैप रॉ मटेरियल से भी हो सकता है या फिर फिनिश गुड से भी हो सकता है। तो वही तरीके से हमने यहाँ पर फैक्ट्री में उसको से डिडक्ट होगा वो। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको F माइनस का पार्ट बताया है। अब मैनेजर्स सैलरी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होगी, और फैक्ट्री एंड ऑफिस, तो उसको 1:2 के रेशियो में हमने डिफाइन करा है। इस तरीके से दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन 1:2 हो गया है, तो इस तरीके से उसकी सैलरी डिफाइन, फैक्ट्री के मैनेजर सैलरी डिफाइन होगी विथ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री एंड ऑफिस। अभी एक और नोट हमको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। मैनेजर स्पेंड्स 1/3 ऑफ हिज टाइम इन फैक्ट्री एंड रिमेनिंग इन ऑफिस। अभी 1/3 ऑफ हिज टाइम वो फैक्ट्री में और उसका बाकी टाइम ऑफिस में स्पेंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसका कैलकुलेशन कर देंगे कि 1:2 के रेशियो में उसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3, तो 1:2 के रेशियो में फैक्ट्री इज टू ऑफिस का रेशियो अपना, फैक्ट्री और ऑफिस का 1:2 का रेशियो निकाल लिया अपने। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है कॉस्ट शीट का। अभी यहाँ पर मेन एंट्री होगी जो कि कॉस्ट शीट का फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, जो हमने लास्ट इस इंट्रोडक्शन इसमें वीडियो में देखा था। और उसके पहले हम स्टार्ट करने के पहले हम एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जो एक्सक्लूड करा है हमने यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और बैड डेब्ट्स और इनकम टैक्स, तो तीन चीज़ों का जो अपन ने एक्सक्लूड करा है उसको हम जो यहाँ नोट बताना पड़ेगा कि हमने क्यों एक्सक्लूड करा है। क्योंकि कॉस्ट शीट का जब कैलकुलेशन होगा और उसका जब न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करेंगे तो उसमें एक चीज़ हमें बतानी पड़ेगी कि जो एक्सक्लूड कर रहे हैं चीज़ें उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब क्यों आपने एक्सक्लूड करा है, तो उसका रीज़न बताना पड़ेगा अपने को। तो इस तरीके से हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को बताया इसलिए एक्सक्लूड करा क्योंकि एक फंडिंग है कॉस्ट पे बिजनेस में, कॉस्ट ऑफ फंडिंग फॉर द बिजनेस, और डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है प्रोडक्शन प्रोसेस पे, इसलिए हमने उसको एक्सक्लूड करा है। इसी तरीके से बैड डेब्ट्स जो है, बैड डेब्ट्स को भी एक्सक्लूड करा है कॉस्ट शीट से, क्योंकि वो रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसीजंस है रिगार्डिंग क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं प्रोडक्शन कॉस्ट को। इस तरीके से इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स जो है एडवांस इनकम टैक्स, वो भी हमने एक्सक्लूड करा है क्योंकि वो चार्ज बताएगा प्रॉफिट जो बिजनेस ने अर्न करा है। कॉस्ट शीट मेनली फोकस करती है प्रोडक्शन कॉस्ट पे, इसी तरीके से वो इग्नोर करेगी सभी कॉस्ट को जहाँ पर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हो रही है। तो इस तरीके से एडवांस इनकम टैक्स यहाँ पर अपन ने एक्सक्लूड करा है, क्योंकि वो सिर्फ प्रॉफिट जो बिजनेस में हो रहा है उसको रिलेट करेगा, न कि उससे एसोसिएटेड टोटल कॉस्ट जितनी कैलकुलेट हो रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने जो जितना प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में वही हम उससे चार्ज कैलकुलेट करेंगे, न कि उस और जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट पर डिफाइन रहेगा, न कि वो आइटम्स जो कि टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। इस तरीके से हमने इनकम टैक्स को एक्सक्लूड कर दिया है।
अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने मार्किंग करी है उस बेसिस पे हम कॉस्ट शीट डिज़ाइन कर लेंगे, जो कि बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। जिसमें कि सबसे पहले हम लिखेंगे जो कि ओपनिंग स्टॉक है। अब जैसे कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है उसमें हमने डिस्कस करा था कि पहला पॉइंट आता है डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल में जो चीज़ें आएगी उसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक रहेगी आपकी, जिसमें कि जब रॉ मटेरियल उसने परचेज करा तो उसका कितना ओपनिंग स्टॉक हुआ, तो वो हो गया 3000। इसी तरीके से जो परचेज करा है उसने रॉ मटेरियल, उसका टोटल कॉस्ट जो यहाँ पर डिफाइन रहेगा अपने को, देखते हैं यहाँ पर, देखिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो वो 17,000 हमने इस तरीके से लिख दिया ये दोनों एंट्री। नेक्स्ट आती है बात कैरेज इनवर्ड की। तो कैरेज इनवर्ड भी है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है, तो इस तरीके से हमने उसकी कॉस्ट भी उसको यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल में इंक्लूड करा है। इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2600 है तो वो माइनस हो जाएगा, जैसे कि हमने कॉस्ट शीट में भी देखा था। तो इन सब का कैलकुलेशन जो भी आएगा वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे रफली, ठीक है। अब आती है डायरेक्ट लेबर और वेजेस, नेक्स्ट पॉइंट है। इसमें डायरेक्ट लेबर क्या क्या इन्वॉल्व हुई है, तो वो है डायरेक्ट वेजेस जो डायरेक्ट लेबर में आई है, तो उसको हम यहाँ पर एज ए कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल के इसमें ये करेंगे। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है, अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखते हैं कहाँ आती है इसमें। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ है, रॉयल्टी में डायरेक्ट एक्सपेंसेस काउंट होगी, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। उत्पादन में जितना एक्सपेंसेस हमें जितना खर्चा हुआ है उसको हम एज ए डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे। तो इसका समेशन हमको प्राइम कॉस्ट देगा, इसका टोटल कैलकुलेशन जो मिलेगा हमें वो इसमें हम डिफाइन कर देंगे। इसी तरीके से अब फैक्ट्री ओवरहेड या फिर वर्कशॉप, एड वर्कशॉप, तो जो फैक्ट्री की अपन ने मार्किंग करी थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ करेंगे। अभी यहाँ पर अनप्रोडक्टिव वेजेस कह रहा है ये, तो अनप्रोडक्टिव वेजेस हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो फैक्ट्री से एसोसिएटेड जितने भी अनप्रोडक्टिव वेजेस है वो यहाँ पर 600 रुपये जो कॉस्ट है वो अनप्रोडक्टिव वेजेस यहाँ आ गया। इसी तरीके से पावर जो है वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया है, 9000 का पावर में कॉस्ट खर्चा हुआ है। फिर रेंट एंड रेट्स का 2400 यहाँ पर खर्चा हुआ है। इसी तरीके से इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस का जो खर्चा है वो अपन ने 600 रुपये ले लिया है। फैक्ट्री का अभी सिर्फ फैक्ट्री को ही पॉइंट कर रहे हैं, जिसमें लाइटिंग का खर्चा है 800 रुपये, जो लाइटिंग है 800। अभी स्क्रॉल करते हैं नीचे, वो रिपेयर्स टू मशीनरी, रिपेयर्स टू मशीनरी हमें देखना होगा काय में आएगा, फैक्ट्री में आएगा, तो वो हमें फैक्ट्री की इस तरीके से हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट मटेरियल, तो इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री का कॉस्ट है। इस तरीके से सुपरविजन, तो सुपरविजन इस तरीके से हम फैक्ट्री में इसकी एंट्री करेंगे। अब आता है डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, जो भी एक फैक्ट्री का कंपोनेंट है। नेक्स्ट चीज आती है काउंटिंग ऑफिस सैलरीज, काउंटिंग हाउस सैलरीज, जिसको हमने फैक्ट्री का ही कंपोनेंट ट्रीट करा है। जैसा कि मैंने मार्किंग करने के पहले बताया था, मार्किंग करने के टाइम, कि काउंटिंग हाउस सैलरीज को हम इसका ही पार्ट बोलेंगे। अब ड्राइंग हाउस सैलरीज, ड्राइंग ऑफिस सैलरीज, ये भी एक फैक्ट्री का ही कंपोनेंट है। मैनेजर सैलरी, मैनेजर सैलरी में बोला है उसने कि इसलिए हम इसको स्पेंड 1/3 ऑफ हिज टाइम फैक्ट्री एंड ओवर रिमेनिंग इन ऑफिस। तो इस तरीके से जो मैनेजर्स की सैलरी है 15,000, उसका हमने डिस्ट्रीब्यूशन 1:2 में कर दिया है। और वो डिस्ट्रीब्यूशन हमें 1/3, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने बोला है, मैनेजर्स ही स्पेंड्स 1/3 ऑफ हिज टाइम इन फैक्ट्री एंड रिमेनिंग इन ऑफिस। तो इस तरीके से 1/3 जो है, 1/3 ऑफ मैनेजर सैलरी 15,000, 1/3 निकाल लेंगे इसका, तो 5,000 आएगा अपने को। और इस तरीके से हमारी टोटल जो कॉस्ट है फैक्ट्री कॉस्ट, वो हमको यहाँ पर मिल जाएगी। अब फैक्ट्री कॉस्ट में जो चीज़ें इन्वॉल्व है वो है वर्क इन प्रोग्रेस। जिस तरीके से हमने कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में देखा था कि यहाँ पर जो फैक्ट्री कॉस्ट हम इंक्लूड करते हैं, तो इस तरीके से हम टोटल करने के बाद उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी लेनी पड़ती है। और उसके बाद जो स्क्रैप वैल्यू जो रहती है, सेल वैल्यू प्रोडक्शन के बाद बचती है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हम ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कॉस्ट जो आई है उसमें वो अपन ले लेंगे, और उससे एसोसिएटेड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कॉस्ट। तो हमने जहाँ पर
क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कॉस्ट ली है वो है ओपनिंग कॉस्ट 2400 जो कि वर्क इन प्रोग्रेस कॉस्ट है F प्लस, इसीलिए हमने इसको ऐड करा है यहाँ पर। इसी तरीके से जब क्लोज हो रहा है वर्क इन प्रोग्रेस तो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये 3000 कॉस्ट यहाँ पर डिफाइन होगा। तो ये हमने इस तरीके से दोनों एंट्री कर दी। अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है तो इसलिए माइनस करेंगे इसमें से। अभी लेस सेल ऑफ स्क्रैप, अभी इसकी एंट्री हमने जो करी है वो लेफ्ट ओवर जो अपना स्क्रैप बचा है उसको हमने यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस कॉस्ट को माइनस करा है, जिसका अमाउंट है 1000। तो सेल ऑफ स्क्रैप हमको दिया है 1000, तो वो 1000 की एंट्री हमने यहाँ पर कर दी है। इसी तरीके से हमारी फैक्ट्री कॉस्ट, इन सब का कैलकुलेशन हमने यहाँ कर लिया है और इसके अकॉर्डिंग दोनों का जब प्लस करा 54,000 प्लस 25,000 जो कि हमको अमाउंट आया 79,000। तो इस तरीके से हमारा फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट हो गया है। इसके बाद आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा कॉस्ट शीट का। अभी इसमें ऑफिस के एक्सपेंसेस आएंगे, जितने भी ऑफिस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंपोनेंट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, जिसमें कि रेंट एंड रेट्स है। तो रेंट एंड रेट्स का कैलकुलेशन ये हो गया 2200 की अमाउंट है, तो ये ऑफिस के एक्सपेंसेस में अपना हो गया। फिर इस तरीके से इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस को अपन ने इसका अमाउंट 800 ले लिया है। इस तरीके से लाइटिंग है ऑफिस में, तो 1000 कॉस्ट हो गया उसका। ऑफिस सैलरीज की बात करें तो ऑफिस सैलरीज है 9200, ये ऑफिस सैलरीज, इसको भी हमने मेंशन कर दिया है। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस है, तो सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे 1800, तो 1800 का भी हमने सीधी सिंपल एंट्री कर दी है। नेक्स्ट आता है रिपेयर्स ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, तो ऑफिस बिल्डिंग का रिपेयर करा है। इसके बाद आता है डिप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, तो डिप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग में 600 रुपये अमाउंट ऐड करी है। मैनेजर्स का सैलरी, अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर मैनेजर का सैलरी इसका दो पार्ट में डिवाइड करा था अपन ने F/O, जो कि अब 1/3 तो फैक्ट्री में अपन ने चला दिया, वो अपन ने इसका 1/3 निकाल लिया था जो कि फैक्ट्री में अपन ने इसको काउंट कर लिया। अब ऑफिस का पार्ट बचा है तो 2/3 जो रिमेनिंग पार्ट है उसका 2/3 ऑफ 15,000 निकालेंगे तो वो 10,000 इजीली कॉस्ट आ जाएगी अपने को। तो इसका जब टोटल समेशन करा हमने तो 26,000 कॉस्ट आ गई। वो 26,000 कॉस्ट को हमने ये पूरे से प्लस करा तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। कॉस्ट, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जैसे हमने देखा था कि दो चीज़ इन्वॉल्व है यहाँ पर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक। तो इस तरीके से ओपनिंग स्टॉक जो है फिनिश्ड गुड्स की वो हम क्वेश्चन में देख लेंगे, जो कि 18,000 है, वो 18,000 हम यहाँ नोट करेंगे। इसी तरीके से जो क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश्ड गुड्स की वो है 36,000, तो 36,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पर जो वर्क इन प्रोग्रेस में जहाँ वो ही कॉस्ट हमारी क्लोजिंग स्टॉक का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ आएगा। तो इसका जो नेगेटिव एंटिटी आएगी ये 18,000। तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतना अमाउंट आ गया अपना। अब आती है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, क्योंकि बस सेल्स ही बची है हमारे पास जो कि हमको यहाँ पर बताना है। तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की जो कॉस्ट है उसके कंपोनेंट क्या क्या होंगे, कैरेज आउटवर्ड। अब कैरेज आउटवर्ड की जब बात कर रहे हैं हम, तो कैरेज आउटवर्ड जो है यहाँ पर वो है सेल्स में आ रहा है, तो उसकी अपन ने कॉस्ट लिख दी है जो कि 400 रुपीज़। उसके बाद आता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1200 कॉस्ट है, एडवर्टाइजिंग 2400 उसकी कॉस्ट है, एजेंट का कमीशन 3000 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस 600 रुपये। इसी तरीके से सेल्समैन का कमीशन है वो 2000 रुपीज़। तो इन टोटल का समेशन करके हमारे को ये कॉस्ट मिली है। ये कॉस्ट को हम ऐड करा तो ये 96,600 तो टोटल कॉस्ट है। अब क्वेश्चन के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जैसे कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट बोलता है लास्ट वीडियो में जैसे आपने देखा होगा, तो इस तरीके से टोटल कॉस्ट आ गई है हमको। अभी इस तरीके से प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए एक सेल्स कंपोनेंट यहाँ पर है, जो कि हमको सेल्स हमने एम्प्टी छोड़ा था यहाँ पर जब क्वेश्चन अपने करा था। तो इस तरीके से सेल्स का जो है वो हम उसकी अमाउंट यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे, और प्रॉफिट अगर निकालना है तो प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो हमको टोटल कॉस्ट में से सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट कर देंगे। तो
सेल्स हमारे पास 1,04,000 है और टोटल कॉस्ट है 96,600। तो इस तरीके से 7,400 हमको प्रॉफिट आ गया और हमारा कॉस्ट शीट प्रिपेयर हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे अगले वीडियो आने के लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद।